बस भाई कीप साइलेंस, डोंट मेक नॉइज़। आप सभी एमए योगा फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो आप सभी के लिए तो महत्वपूर्ण है ही, साथ में उन सभी स्टूडेंट्स के लिए भी इम्पोर्टेंट है जो कि योग, प्राकृतिक चिकित्सा, आयुर्वेद से जुड़े हुए हैं, और उन लोगों के लिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि इस सेशन की रिकॉर्डिंग की जा रही है, तो उन लोगों तक भी ये वीडियो जो है पहुंचेगी जो किसी ना किसी रोग से पीड़ित हैं, किसी ना किसी डिजीज़ से सफ़र कर रहे हैं, और आप उन रोगों को किस प्रकार से प्राकृतिक चिकित्सा के माध्यम से ठीक कर सकते हैं और अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं। हालांकि जो प्राकृतिक चिकित्सा है, योग है, वो प्रिवेंशन के ऊपर अधिक कार्य करता है ताकि आपके शरीर में कोई रोग उत्पन्न ना हो। लेकिन किसी कारणवश अगर कोई रोग उत्पन्न हो भी गया है तो उस रोग को किस प्रकार से ठीक किया जा सकता है, वो भी बड़ी सरल प्राकृतिक चिकित्सा के तरीक़ों से। आप सभी जानते हैं प्राकृतिक चिकित्सा 5 तत्वों पर आधारित एक चिकित्सा है। 5 तत्व कौन कौन से हैं? मिट्टी, पानी, धूप, हवा, आकाश। और आज इन 5 तत्वों में से जो सबसे अधिक तत्व प्रयोग किया जाता है, जल चिकित्सा का आज हम प्रयोग करेंगे और देखेंगे कि आपके विभिन्न शरीर के जो अंग हैं उनके ऊपर जल चिकित्सा का क्या प्रभाव पड़ता है और आप इस जल चिकित्सा के माध्यम से अपने विभिन्न रोग किस प्रकार से ठीक कर सकते हैं। ठीक है, हमारे पास आपके ही फाइनल ईयर स्टूडेंट्स के 2 बच्चे हैं और इनके ऊपर हम जो है गीली लपेट जो है इनके माथे के ऊपर सबसे पहले फोरहेड बैंडेज पैक वो लगाएंगे। ठीक है, पहले ये देखो, ये जो है ना, ये है सूती कपड़ा और ये लपेट के आकार का ही है। ठीक है, अगर आपको सूती कपड़ा ना मिले तो आप सूती तौलिया भी ले सकते हैं या सूती रुमाल भी ले सकते हैं लंबा, उसका भी प्रयोग आप अपने फोरहेड के ऊपर, माथे के ऊपर कर सकते हैं। अगर ये लपेट आपको मिल जाती है तो बहुत अच्छा है। इसको क्या करना है, इसको हमें नॉर्मल जो ठंडा पानी है उसमें इसको गीला कर लेना है अच्छे से। इस प्रकार से आप इसको अच्छी प्रकार से गीला कर लेंगे। ठीक है, गीला करने के बाद इसको अच्छे से निचोड़ लेना है ताकि इसका जो सारा पानी है वो बाहर निकल जाए। और जब इस प्रकार से इसको निचोड़ोगे, इसको भी गीला कर लो बेटा, अभी इसको फैला लेना है ताकि ये अच्छी प्रकार से ठंडा हो जाए। इसमें जब हवा इसके अंदर से गुजरेगी तो ये इसको, कपड़े को और ठंडा कर देगी। ठीक है, एक बेटा कोई और आ जाओ, बच्चा जल्दी आओ, इसको पकड़ बेटा। इस लपेट को आपको हल्का सा ठंडा कर लेना है। ठीक है, अभी क्योंकि माथे की चौड़ाई जो है वो कम है तो इसको हम फोल्ड कर लेंगे इस प्रकार से ताकि माथे पर अच्छे से कवर हो जाए। अभी इधर आ बेटा, माथे पर बेटा बाल ऊपर कर थोड़ा, हाँ, माथे पर अच्छी प्रकार से, अच्छा, माथा और आँखें इसमें दोनों कवर कर लेंगे और पूरे माथे के ऊपर इसका इस प्रकार से उधर ले जा। हाँ, वेरी गुड। ना ज़्यादा टाइट हो ना ज़्यादा लूज़ हो, इस बात का ध्यान रखना है। ठीक है, ऐसे इस प्रकार से। कैसा लग रहा है बेटा? ठंडा लग रहा है ना? तो इस प्रकार से जब आप रैप करते हैं अपने फोरहेड को, अपने माथे को लपेटते हैं, इसमें आपकी आंखें भी कवर हो जाती हैं, आपके कान भी, आपके सिर का पीछे का हिस्सा भी कवर हो जाता है। तो सबसे मुख्य जो बात है कि ये कपड़ा काम कैसे करता है आपके शरीर के ऊपर। अभी जैसे कि इसने बताया, मीनाक्षी ने, कि मुझे ठंडक महसूस हो रही है। ठीक है,
हमारे जो शरीर का तापमान है वो सामान्य रहता है, ठीक है। जब शरीर के तापमान को गीले कपड़े से कम किया जाता है, क्योंकि अभी आपने गीला कपड़ा लगाया तो जो फोरहेड का टेम्परेचर है वो थोड़ा डाउन जाएगा, क्योंकि गीले कपड़े का जो कपड़ा है वो उसके टेम्परेचर को कम करेगा। लेकिन स्वास्थ्य का सिद्धांत क्या कहता है? स्वास्थ्य का सिद्धांत कहता है कि जिस भी हिस्से का टेम्परेचर कम जाएगा तो वहाँ पर ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ जाएगा, ताकि उस पर्टिकुलर अंग को गर्म किया जा सके या उसके सामान्य किया जा सके। समझे नहीं समझे? अगर हमने फोरहेड को इस प्रकार से रैप किया है गीले कपड़े से, तो क्या होगा कि यहाँ का जो तापमान है वो कम हो जाएगा, और इस तापमान को मेंटेन करने के लिए जो आपका ब्लड का सर्कुलेशन है वो आपके फोरहेड के रीजन में, हेड के रीजन में बढ़ जाएगा। और पैथोलॉजी ऑफ ए डिजीज़ क्या कहती है? पैथोलॉजी ऑफ डिजीज़ कहती है कि अगर आपने ब्लड के सर्कुलेशन को पर्टिकुलर ऑर्गन में या पर्टिकुलर लिम्ब में बढ़ा दिया तो आपने उससे संबंधित रोगों को ठीक कर लिया है। दैट इज़ द पैथोलॉजी ऑफ ए डिजीज़। सो यहाँ पर क्या होगा, अब ब्लड का सर्कुलेशन जो है वो ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। तो दैट इज़ नोन एज ए, क्योंकि देखो ठंडे पानी का क्या गुण है? व्हाट इज़ द प्रॉपर्टीज ऑफ ए कोल्ड वाटर? क्या बताया था? आपकी जो ब्लड वेसल्स हैं उनको कंस्ट्रिक्ट करता है, संकुचित करता है, संकुचन पैदा करता है। समझे नहीं समझे? तो ब्लड वेसल्स जो यहाँ की ब्लड वेसल्स हैं वो क्या होंगी? कॉन्स्ट्रिक्ट होंगी, संकुचित होंगी, ठीक है। और जैसे ही इस पट्टी को हम हटाएंगे आधे घंटे के बाद, 20 मिनट के बाद, तो क्या होगा? एक बारी तो क्या हुआ, ब्लड वेसोडिलेशन, ब्लड कंस्ट्रिक्शन हुआ पर्टिकुलर एरिया में, वेसो कंस्ट्रिक्शन हुआ, ब्लड वेसल्स कंस्ट्रिक्ट हुई, और जैसे ही आपने इस लपेट को हटाया तो विद इन 5 to 10 मिनट्स बॉडी क्या करेगी? वहाँ पर ब्लड के सर्कुलेशन तो ऑलरेडी बढ़ा हुआ है, तो जो सर्कुलेशन बढ़ा है दैट इज़ वेसोडाइलेशन। वहाँ पर जो ब्लड वेसल्स हैं वो रिफ्लेक्स वेसोडाइलेशन होगा, वहाँ पर ऑटोमेटिकली जो ब्लड वेसल्स हैं वो डायलेट हो जाएंगी, जिससे जो ब्लड का सर्कुलेशन है वो हेड रीजन में, फोरहेड में बढ़ जाएगा। सो दैट इज़ द मैकेनिज्म ऑफ दिस फोरहेड वेट बैंडेज पैक। समझे नहीं समझे? हैं भाई बच्चों? अभी ये तो हो गई कोल्ड वाटर की प्रॉपर्टीज़ की, वेसो कंस्ट्रिक्शन करता है, ब्लड वेसल्स को कंस्ट्रिक्ट करता है, ठीक है। अभी ठंडक आपके मस्तिष्क में, आपके माथे पर जो है ठंडा प्रभाव डालता है, तो जो सिर की गर्मी है वो दूर होती है, जिनके नक्सीर आती है ना, नोज़ ब्लीडिंग जिसको बोलते हैं, नाक में से खून बहने लग जाता है, बहुत ज़्यादा गर्मी बढ़ जाती है, या फिर ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो उस स्थिति में भी ये जो लपेट है वो बहुत प्रभावशाली है। ब्लड प्रेशर को भी कम करती है, सिर के दर्द को भी कम करती है, और माइग्रेन पेन को भी ठीक करती है, और सिर भी ठंडा रखती है। और कहा गया ना, सिर कैसा होना चाहिए? ठंडा, पेट नरम, पैर, ठीक है। और आपने देखा होगा जब भी आपको बुखार होता है तो इस प्रकार से आप अपने माथे के ऊपर ठंडी पट्टी रखकर भी बुखार को उतारते हैं। बड़ी प्राचीन चिकित्सा विधि है जिसके चलते, तो इस प्रकार से इसका जो प्रभाव है बहुत अधिक है। प्लस जो आपके पैरासिम्पेटिक नर्वस सिस्टम है उसको कूलिंग इफ़ेक्ट मिलता है, तो वो क्या होता है? पैरासिम्पेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है, जिससे आप शांत महसूस करते हैं। समझे नहीं समझे? जिससे आपका जो मन है वो शांत होता है, प्लस जो गुड हार्मोन्स हैं वो सिक्रेट होते हैं। समझे नहीं समझे? और इसके साथ साथ पैरासिम्पेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है और आप जो है अच्छा महसूस करते हैं। प्लस कुछ हिस्सा इस पट्टी का आप देख रहे हैं कि आँख के ऊपर भी है, तो कंजक्टिवाइटिस,
आँखों में किसी भी प्रकार की रेडनेस है, इन्फ्लेमेशन है, उसको भी ये पट्टी दूर करती है। ठीक है। या फिर जो है आंखें थक गई हैं, आप घंटों कंप्यूटर के ऊपर बैठ के काम करते हैं, फ़ोन का यूज़ करते हैं, या किसी भी कारणवश जो आँखों में थकान हो जाती है ना, तो उस थकान को भी दूर करने का सबसे सरल उपाय जो है वो आँखों की ठंडी सेक है, वेट बैंडेज पैक है। इस प्रकार से आप वेट बैंडेज पैक करोगे तो आपकी आँखों की समस्याएं, सिर दर्द की समस्याएं, हेडेक, माइग्रेन और ये जितनी भी तमाम समस्याएं वो ठीक हो। प्लस जो आपने रैप कर रखा है अपने फोरहेड को, जिनको नींद न आने की समस्या है, चिड़चिड़ापन है, घबराहट रहती है, जितने भी मानसिक रोग हैं, चाहे वो डिप्रेशन है, स्ट्रेस है, इंसोम्निया है, एंजाइटी है, एग्रेशन है, ये सभी रोगों के लिए ये जो वेट बैंडेज पैक है वो जादू का काम करती है। ठीक है। अगर ये करके देखिएगा, जब भी आपको रात को नींद न आए तो एक प्रयास किया जा सकता है कि ऐसे ही कपड़ा गीला किया और अपने सिर के ऊपर, माथे के ऊपर लपेट लिया उसको, तो आप देखेंगे कि इतना कूलिंग इफ़ेक्ट इसका पड़ेगा कि धीरे धीरे आपका मन शांत होता जाएगा, ओवर थिंकिंग रुकेगी और आपको बड़ी अच्छी गहरी नींद आएगी। सो इसका प्रभाव आपके मानसिक रोगों में भी बड़ा अच्छा पड़ता है। अब कितनी देर लगा के रखोगे इसको? कम से कम आधा घंटा। कैसा लग रहा है बेटा? अच्छा लग रहा है ना? तो इस प्रकार से आप अपने फोरहेड की वेट बैंडेज पैक बनाकर फोरहेड के ऊपर इस्तेमाल कर सकते हैं। आपके घर में किसी को समस्या तो उसके ऊपर इस्तेमाल किया जा सकता है। ओके, तो ये कौन सी हुई? फोरहेड वेट बैंडेज पैक, माथे की गीली पट्टी। ओके, किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछिए। हाँ बेटा। नहीं, पट्टी जो है वो सिर की तरफ नहीं बढ़ाएगी बेटा, वो नहीं, वो तो बढ़ेगा, लेकिन जो ब्लड प्रेशर है, ब्लड प्रेशर जब आपका, क्योंकि हार्ट जो है ब्लड को पंप कर रहा है, तो जब ब्लड प्रेशर आपका, जब आप गीली पट्टी लगाएंगे तो ब्लड प्रेशर को आप नॉर्मलाइज कर रहे हैं। आपने देखा होगा जब भी ब्लड प्रेशर बढ़ता है ना, तो ठंडे पानी के नीचे जो है सिर जो है वो भिगोया जाता है, ताकि जो ब्लड प्रेशर है वो नीचे हो, लो ब्लड प्रेशर हो, मतलब उसका जो प्रेशर है वो कम हो। तो ब्लड प्रेशर के प्रेशर को कम करने के लिए, ताकि वो फोरहेड में आपके ब्रेन को कोई नुकसान ना पहुंचा सके, इस प्रकार से आप वेट बैंडेज पैक करोगे तो उसका प्रभाव आपके मस्तिष्क पर, आपके माथे पर देखने को मिलेगा। हाँ, पैर भी डुबोए जा सकते, नहीं वो भी है बेटा, पैर भी डुबो सकते हैं। पैर आप गर्म पानी में भी डुबो सकते हैं, ठंडे पानी में भी डुबो सकते हैं। हाँ, एक और बात, अभी ये वज्रासन में है, वज्रासन में बैठिए। आप इसमें ज़्यादा समय तक वज्रासन में ना बैठ पाओ तो शवासन में लेट कर आराम कर सकते हैं और डीप ब्रीदिंग कर सकते हैं। ठीक है। लो ब्लड प्रेशर में हम कोई और उपाय बताएंगे। और कोई किसी का क्वेश्चन? हाँ, हर वेदर में, हर वेदर में काम करेगा, कोई भी वेदर है। लेकिन अगर गर्मी का मौसम है तो उसमें अच्छा काम करता है, क्योंकि सर्दी में ऑलरेडी बहुत ठंड पड़ती है, स्पेशली उत्तर भारत में। तो उत्तर भारत में क्योंकि ठंड ज़्यादा पड़ती है, तो सर्दियों में इस प्रकार की जो है चिकित्सा करना वो कई बार असहज महसूस हो सकता है आपको। तो प्रयास करें कि गर्मी में इस प्रकार के जो है ट्रीटमेंट का ज़्यादा प्रयोग करें। और ये जो ट्रीटमेंट है ये सहायक चिकित्सा के रूप में कार्य करता है। अगर आप कोई एलोपैथी की दवाई ले भी रहे हैं, ठीक है, या एलोपैथी ट्रीटमेंट चल भी रहा है, तो उसके साथ साथ इसका प्रयोग किया जा सकता है, आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। मान लीजिए ब्लड प्रेशर ही है तो इसका प्रयोग किया जा सकता है। मान ले नींद न आने की समस्या, एंटी डिप्रेसेंट पिल्स आप ले रहे हैं तो ये कीजिए। माइग्रेन है दवाइयों के साथ साथ, तो उनको दवाइयों को छोड़, ये दवाइयों को बंद कर देगा। इस प्रकार का प्रभाव जो है वो आपके शरीर के ऊपर, मस्तिष्क के ऊपर इस ठंडी लपेट का पड़ता है।
और किसी का कोई क्वेश्चन बेटा? बिल्कुल, मेडिटेशन करोगे तो बड़ी आसानी से कर पाओगे, क्योंकि ओवर थिंकिंग को रोकता है। जब आप इस प्रकार से बैठते हैं तो ये ओवर थिंकिंग को रोकता है। ठीक है, नहीं, आप जिस स्थिति में कंफर्टेबल हो उस स्थिति में बैठ सकते हो। है बेटा? स्ट्रेट कर सकते हैं? हाँ हाँ, पैर स्ट्रेट कर लो। आप जिस स्थिति में कंफर्टेबल हो उसी स्थिति में करना है। अगर ज़मीन पर भी ना लेट पाओ तो कुर्सी पर बैठकर लपेट लगा के कुर्सी पर बैठा जा सकता है। ठीक है, रोगी की क्या स्थिति है उसकी स्थिति के अनुसार ही उसको ट्रीटमेंट देना है। समझे नहीं समझे? अगर वो लेटना चाहे तो लेट सकता है, बैठना चाहे तो बैठ सकता है, और अगर खड़ा होके घूमना चाहे तो घूम भी सकता है। क्योंकि आँखों के ऊपर पट्टी है तो घूमना थोड़ा पॉसिबल नहीं होगा, तो प्रयास किया जाएगा कि लेटकर ही या बैठकर ही इस पट्टी का आनंद लिया जाए। नहीं, चलो, और किसी का कोई क्वेश्चन? नो क्वेश्चन? हाँ, कोल्ड कफ में नहीं करना है। अगर सर्दी जुकाम है तो उसमें नहीं करना है, बाकी कर सकते हैं। ठीक है, कोल्ड कफ में नहीं करना है। हाँ भाई, अगर आंखें थक गई हैं स्क्रीन देखकर, वॉच टाइम बढ़ गया है आपका, स्क्रीन टाइम बढ़ गया है, तो उसके लिए बहुत अच्छा है। या रेडनेस आ गई है, समझे नहीं, रेडनेस आ गई है, या फिर इन्फ्लेमेशन है, सूजन है, कंजक्टिवाइटिस है, तो इस प्रकार से आप करेंगे तो आपकी आँखों के लिए भी बहुत अच्छा रहता है। ओके।